आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोबारा सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की, जिसमें पिछले दिनों एंटी करप्शन का रेड पड़ा था और उसमें टीचर सहित 2 क्लर्क भी जो है वो अरेस्ट हुए थे और उन पर कार्रवाई भी हुई थी। और उसी पे अपडेट देते हुए जिन लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, आज हमारे साथ वो मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि आज स्कूल खुलने का पहला दिन है और इस पहले दिन स्कूल का मामूल और स्कूल का जो पूरा की पूरा मामला था वह कैसा रहा। और आप स्कूल में आज ये खुद गए थे अपनी कुछ बच्चियों का एडमिशन दोबारा करवाने के लिए, कुछ 10वीं के बच्चों का भी इनका एडमिशन का मामला सामने आया है। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उस चीज की अपडेट भी लेंगे कि अब जो है आज से स्कूल शुरू हुआ है। स्कूल शुरू होने के बाद अब वहाँ का माहौल कैसा है। तो अबुल इस भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अब ये बताइए कि आज से स्कूल शुरू हुआ है और आप स्कूल में गए थे और पिछले दिनों इतना बड़ा मामला पेश आया, क्या कुछ रहा? आप स्कूल में गए थे तो क्या देखा आपने और क्या हुआ आपके साथ? देखो, मैं आज 15 जून का दिन गुजरा और सवाल ये कि जो पिछले महीना 11 तारीख को हमने सलाउद्दीन उर्दू मेमोरियल हाई स्कूल में एंटी करप्शन कराया, जिसके माध्यम से वो रोष अभी तक है, वो गुस्सा अभी तक है, वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो खैर, मैं जो काम कराया या एंटी करप्शन हुआ ये गलत नहीं था, वो सही था, दुरुस्त था। अब उसके माध्यम से आज 15 जून को जो पहले दिन मैं गया तो वहाँ का माहौल अजीब सा देखा। वहाँ पे कुछ अज्ञात लोग हमसे मिलने के आधार पे ये हुआ कि स्कूल में अभी जा रहे हो एडमिशन कराने। मैं बोला एडमिशन तो हमारा हो गया है 8वीं का, 10वीं का नहीं हुआ। तो उन्होंने बोले देखो माहौल गर्म है, अभी जाओगे तो हो सकता है बच्चों को बैठाए ना बैठाए, निकाल दे तो बेइज्जती न कराओ। अरे काम करो, थोड़ा 1-2 दिन देख लो, हो सकता है स्कूल वाले आपको सामने से कॉल करते हैं तो समझ में आएगा कि उनका गुस्सा ठंडा है, आप जाके अपने बच्चों को बैठा सकते हैं 8वीं का, और 10वीं का आप बात कर लो कैसा क्या है। तो हालांकि वो जो बात मुझे बताया मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि स्कूल का रिलेटेड था या हमारे संपर्क में था, क्योंकि कभी कभार का दिखने वाला आदमी है। इसलिए स्कूल के काफी थोड़ा नजदीक जाके वहीं से मैं निकल गया। मैं बोला आज पहला दिन है, जाने दो कल देखते। तो नाम वगैरह कुछ पता है उनका? नहीं, उनका नाम नहीं, बस मेरे को मेरा वीडियो देख के मुझे आवाज दिया। अच्छा। कि आपके न्यूज जो है हाईलाइट चल रही है और आपने ऐसा ऐसा किया, इसलिए ऐसा था। और दूसरी बात यह है कि एंटी करप्शन के बाद माहौल ऐसा चला कि हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हरामखोर स्कूल होते हुए भी हरामखोर मुझे बताया जा रहा है। अच्छा। हराम का वो खा रहे, गवर्नमेंट का पूरा पैसा वो हड़प रहे और पब्लिक से पैसा ले रहे, और हमारे खिलाफ जो मीटिंग षड्यंत्र रच रहे थे, पिछले 25 तारीख को मीटिंग होने वाली जो राबिया स्कूल में वो नहीं हुई, किसी कारण पोस्टपोन हुआ। और अभी ये जून को 7 जून का, आज जैसे 15 जून है, 7 जून का हमारे खिलाफ आनंद फानंद में एक चूहा मीटिंग ली गई, जो कि सलाउद्दीन में ली गई। उसमें कोई मतलब है एडवोकेट भी शामिल थे, बहरहाल भिवंडी के कुछ नामी ग्रामी। तो उस मीटिंग में ऐसा कहा गया है कि ये लोग बहुत सक्रिय होते जा रहे हैं। ये लोग नेशनल स्कूल है, केजीएन स्कूल को लेके लोग दौड़ कर रहे हैं, जबकि मेरा नेशनल और केजीएन से कोई लेना देना नहीं। हमने जो एंटी करप्शन कराया हमारे माध्यम से, वो हमारे बच्चों का या तो जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वहां, अब वहां हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो मैं देखा नहीं, लेकिन हो रहा है अभी तक कोई बोलने नहीं आया। ठीक है, अब सवाल इस बात का आ रहा है कि मेरे खिलाफ ऐसा मीटिंग में तय किया गया कि इन हरामखोरों को कैसे इनसे निपटा जाए। आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी हो सकती है। ऐसे स्कूल वाले जो मैनेजमेंट जमा थे लगभग आप जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो किस टाइप का है? क्या वो इस टाइप का किया जा रहा है कि हम जैसा खा कमा रहे हैं हमको खाने कमाने दिया जाए, लेकिन हमको कोई रोक न लगाया जाए। नहीं तो आप पर भी कुछ ऐसा ऑफर आया है कि आप कुछ ले देकर आप भी खामोश हो जाए? नहीं तो दबाने की कोशिश तो देखो, जो चोर रहते हैं जो ये करते हो तो मैनेज तो करते ही है ना, कोशिश तो बहुत किया गया, लेकिन मैं उस टाइप का नहीं हूं तो इसलिए मैं उसमें नहीं आया। दबाव बहुत आया बैठक के लिए और वगैरह वगैरह उनका चलता रहा। खैर उससे मैं कोसों दूर हूँ। अब सवाल ये कि यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, जो गवर्नमेंट का हमको लाभ चाहिए, सारे बच्चों को लाभ चाहिए, मैं उस पर निर्भर हूँ, क्योंकि हम शिक्षा सुधार समिति के हिसाब से हम चल रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि हमारे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि आप जिस पार्टी से जुड़े हो उस पार्टी के लोग भी जो आपके आला अधिकारी है वो भी तो मतलब सही काम नहीं कर रहे। मसलन जैसे टोरेंट को लेके किए, टोरेंटो जो किए थे 31 जुलाई 2023 को एक बहुत बड़ा आंदोलन निकला,
जिसमें काफी पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग और समाज सेवक, बाकी जो नगर सेवक, जनता 50,000 के लगभग जो शिवाजी चौक से जकात नाका तक आए, उसमें मैं इतना अच्छा मतलब सराहना किया कि पब्लिक बहुत खुलकर साथ दी। उसमें हमारे भिवंडी के पत्रकार भी बहुत अच्छे शामिल हुए और बहुत अच्छे भूमिका निभाए और एक अच्छा आंदोलन साबित हुआ। लेकिन उस आंदोलन में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ टोरंटो के खिलाफ। उस आंदोलन से ऐसा आग भड़की कि कुछ राजकीय पक्ष जो हमारे लीडर को परेशान करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे, लेकिन टोरंटो के मतलब फेवर में गए, लेकिन इनके फेवर में नहीं आए। जो कि हम टोरंटो के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इनके फेवर में कोई नहीं आया। अब देखा यह जाता है कि उनको भी इल्जाम लगाया गया। जैसे मैंने कहा कि हमारा लीडर वाकई में लीडर है, आप नहीं यकीन है तो हाई कोर्ट में 144 नंबर 224 यानी 144/2024 ये पिटीशन दाखिल है PIL। आप जाके चेक कर सकते हैं, जनता भी देख सकते हैं, लोग भी देख सकते हैं कि PIL दाखिल है कि नहीं। हाँ, वो फॉलो इसलिए नहीं करता है कि तरह तरह के षड्यंत्र में उनको मुब्तला किया गया, कहीं सरपंच को लेके, कहीं गुंडागर्दी के लेके, कहीं मतलब इलीगल केस के लेके, विद्यार्थियों के लिए और भी तरह तरह का मैटर, बार काउंसिल का मैटर लेके, जिसमें वो उलझे रहे। लेकिन कोई भी भिवंडी का लीडरशिप, पार्टी, पॉलिटिकल कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आया जिसके तहत के कुछ अंजाम दिखा सके। लेकिन जैसे सब मिल घसोट के चल रहे, उसी में वो लीडर को, हमारे किरण चिन्ने साहब को शामिल किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आज भी मतलब भाग दौड़ में है और आगे इंशाल्लाह दौड़ेंगे भी। अभी दिसंबर तक का लास्ट पर्यंत है। इसमें 2026 में ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें लास्ट है, कोई 2027 को लेकर चल रहा है। हाँ, लेकिन इस मामले को लेके पब्लिक क्या सोचती है, जैसे सबको सोचती है वैसे इनको सोचती है। तो ऐसा ना हमारा लीडर है, नाम भिवंडी के अंदर 3 ही लीडर है जो हर पै पे शामिल है। एक हमारे एडवोकेट किरण चिन्ने साहब जिन्होंने शाहीन बाग चलाया, उसमें विजय कामले साहब भी शामिल रहे हैं, और हमारे इमरान दक्खन समाज के, वो भी हर मामले में खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समाज में गलत बताया जाता है, जो सही है उसको गलत बताया जाता है, लेकिन कोई साथ देने नहीं आता। ठीक इसी तरीके से एजुकेशन को लेके जब मैंने 11 मई को एंटी करप्शन कराया सलाउद्दीन अयूबी में, अतिया मिस को और आयशा और एक रिजवाना को जब अरेस्ट किया गया, तो उसमें रंगे हाथ पकड़े गया पैसे से। तो उसमें जो रिजवाना और आयशा, ये जो है प्राइवेट क्लर्क है, इनको गवर्नमेंट के हिसाब से कानून एक बना, एक ही गुना दाखिल हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के हित में इनको ये होता है कि बैठाया गया तो काय के लिए बैठाया गया, तो इनको गवाह माना जाता है। और जो है अतिया मिस है, इनका मतलब ड्यूटी से भी सस्पेंड हो गए। इनका लगभग 2 लाख महीने के पगार थे इनकम, और 2 साल रह गए ड्यूटी से सस्पेंड है। जी हाँ, सस्पेंड है। कितने सालों के लिए है? देखो अभी साल का नहीं बोल सकते, अभी ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जब तक ये बरी नहीं होते, जब तक ये सस्पेंड है, तो कोर्ट में बरी कैसे होंगे, हमने साबित कर दिया तो बरी कैसे होंगे। और नया कानून के हिसाब से अगर कोई भी सैलरी करता है, यानी सैलरी गवर्नमेंट का ले रहा है, अगर रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो हमेशा के लिए सस्पेंड होता है। लेकिन देखा यह गया कि भिवंडी में नहीं, महाराष्ट्र में ऑल इंडिया की बात हो रही है, जब एंटी करप्शन होता है तो कोई फॉलो नहीं करता, उनके पीछे गुंडागर्दी लगा दिया जाता है, उनको तरह तरह का परेशान किया जाता है, इसलिए वो कदम पीछे हटा लेते हैं तो ये जीत जाते हैं, तो वो वापस ड्यूटी पे आते हैं। लेकिन मैं वो कदम नहीं उठाया कि मैं पीछे हट जाऊं, मैं इनको पूरा अंजाम तक पहुंचाऊंगा और अंजाम तक चलूंगा। पब्लिक तक मैसेज है कि पब्लिक हमारे पीछे नहीं आ रही है, ना सही। लेकिन एजुकेशन के ताल्लुक में ना आमदार आज तक कुछ बोला, ना खासदार बोला, ना कोई समाज सेवक बोला, ना कोई नगर सेवक बोला, ना कोई अपने आप को लगाने वाला बोला कि ये सही है या गलत है। एजुकेशन के ताल्लुक में इलेक्शन के टाइम तो बात करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जब उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम और मराठी मीडियम, ये 1ली से लेकर 10वीं तक एंड 11वीं 12वीं, जब गवर्नमेंट ने छूट रखी अपने मतलब पैसे पेंडिंग से बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रखी है, तो ये पैसा क्यों वसूल रहे, धन उगाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा तो एक ग्रीन बोर्ड पूरा यानी बाहर बोर्ड लगाओ कि हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं, उसका फीस इतना ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है तो उसको लगाओ। और दूसरी बात, हमसे जो 4000 लिया गया वो इलीगल है। अधिकारी से पूछा गया, जिला परिषद से, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मतलब बोगस है, क्योंकि उसमें जो है ना तो चैरिटी का, धर्मदाय का कोई उसमें नोटिस है ना, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न मतलब द पीपल वेलफेयर सोसाइटी का लिया गया, ना तो उसमें कोई मतलब रजिस्टर्ड नंबर है। और जो 1000 रिफंड करने का ऐसा कोई कायदा है नहीं जो हमसे लेकर रिफंड करते हैं। हाँ, जब गवर्नमेंट से सारी चीजें मिल जाती है तो लेने का सवाल ही नहीं। जी हाँ, लेकिन इनका हक ये है कि हम लेंगे। इसी सिलसिले में स्कूल के मरहला में एक ऐसा भिवंडी का मशहूर और मारूफ है
जो अपने आप को हाजी भी है, वाकई में हाजी है। और जो हयात कंपाउंड के सेठ भी है, और अमजदिया स्कूल के कुछ है मेंबरान में, या मतलब उसमें क्या बोलते हैं, इनके मेजोरिटी में कुछ है, उनसे हमारा सलाम हम कलाम हुआ। तो उन्होंने कहा कि अबुल हैस साहब, आपने जो एंटी करप्शन कराया सरासर गलत है, इसलिए कि ऐसे लोग को चुगलखोर और वकील कहते हैं, अल्लाह क्या बहुत बड़ी पकड़ है। मैं बोला, मैं अगर ये कर रहा हूं तो पकड़ है, और जो गलत तरीके से वसूल रहा है, जो सूद ब्याज और मतलब मिस्कीन और कितना जकात खा रहा है, वो सही कर रहा है। उन्होंने न जवाब देते हुए यहाँ तक बोले कि मैं 7,000 डंके की चोट पे लेता हूँ, उससे मैं मदरसा चलाता हूँ। तो मैं बोला, हाजी साहब मेरी भी कुछ सुने। इतना गाड़ी स्टार्ट की, वो बाइक निकल गए। ठीक है, आगे कुछ नहीं बात की। तो अब आप बताओ, जो गलत कर रहा है उसका सभी साथ दे रहा है, और जो सही कर रहा है उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। और कमेंट, जब ये वीडियो वायरल होता है तो इसमें कुछ नाजायज औलादे भी कूद जाते, चाहे वो लेडीज है, वो स्कूल के नाजायज औलाद रहते हैं, जो किस तरह से पैदाइश से उनके नहीं मालूम, लेकिन हमको गलत ठहराते हैं। ये पैसे के लिए कर रहा है, ये वैसे के लिए कर रहा है, तो कैसे के लिए कर रहा है, 4,000 नहीं भर सकता वैसा। अरे जब गवर्नमेंट हमको फंडिंग कर रही है तो हम क्यों भरे? हम पहले भी बता चुके, अभी भी बता रहे, जब 5 किलो राशन एक आदमी पे गवर्नमेंट फ्री कर रखी है। अब हमारे घर में कितने अपराध है, उसी हिसाब से 5 किलो राशन। नहीं तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर ये बातें गलत नहीं होती, अगर ये जो 4,000 रुपया ले रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, अगर ये गलत नहीं होता तो एंटी करप्शन वाले रेडी नहीं डालते। जी हाँ, उनको पकड़ते नहीं, उनको छोड़ देते। उनका कहना है कि हम जबरदस्ती किए, कोर्ट में फैसला करेंगे सही है गलत। हमारे खिलाफ बोला जा रहा है स्कूल वाले कि इनके खिलाफ हम प्राइवेट केस दाखिल करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको क्या करना। नोट का तो खुलासा हो चुका है ना, तो वही नोट थी। हाँ, तो आपको मेरा ऐसा स्कूल वाले से कहना है कि आपको क्या करना आप करें, हमको क्या करना हम करेंगे। हमने जो 24 जगह एप्लीकेशन दे रखा है, उनसे जवाब कोर्ट पूछेगी, क्योंकि हम कोर्ट में कदम मतलब करीब करीब नजदीकी पहुंच चुके हैं। कोर्ट में हम कभी भी इनके खिलाफ सम्मन हम दाखिल कर सकते हैं, जो 24 जगह हमने अर्जी दे रखा है। अब रही बात हमारी बच्ची का 8वीं का, अब कल 16 तारीख है, स्कूल से कॉल आता है नहीं आता, हमारी बच्ची एडमिशन होती, मतलब एडमिशन हो गया है, वो जाएगी कि नहीं जाए, हम कल बच्चे को भेजते हैं। अब बच्चे के साथ क्या व्यवहार होता है, अब ये स्कूल वाले क्या दिखाते हो, बच्ची हमारी बताएगी। ठीक है। और रहा सवाल भिवंडी के आवाम से, हमारा ऐसा कहना है कि स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। तो प्राइवेट स्कूल जो है, मैं नागरिक को मतलब आवाम को बता रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल चाहे उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, या तेलुगु मीडियम हो, या मराठी मीडियम हो, ये चारों भाषाएं की जितनी भी स्कूल है, 1ली से लेकर 12वीं तक का, ये 100% गवर्नमेंट ग्रांट है। ये ग्रांट के हिसाब से आपसे पैसा नहीं ले सकते। हाँ, पैसा कब ले सकते हैं, पीटीए का मेंबर तय करती है, और उसमें जिला परिषद का एक अधिकारी रहता है, और भिवंडी महानगर पालिका शिक्षण मंडल के एक अधिकारी। तो तय होता है कि हमारे पास 200 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, 1000 बच्चे, तो हमको कितना इसमें तय किया जाएगा, जो बिजली का खर्चा, टेबल कुर्सी का चार्ज होगा। जी हाँ, चार्ज। तो लगभग अगर मान लो 600-800 बच्चे हैं तो 140 रुपया आएगा सालाना, है ना। तो इनको कितना लेना चाहिए वो तय होता है। फिर 3 साल के बाद 15% बढ़ा सकते हैं, यानी 100 रुपये पे 15 रुपये बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से चलता है। दूसरी बात, अगर ये 40 साल से स्कूल में कब्जा किए हैं तो आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, नंबर 1। ये पूरा कब्जा थी, ये बाप का माल तो है नहीं, इनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं, ये पब्लिक प्लेस है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। दूसरी, खरडी में जो 100 एकड़ जगह ली गई है, वो पैसा कहां से आया, इन्हीं बच्चों से लिया गया। जो बच्चे पढ़ के निकल गए, जो 40 साल पहले जो है, उसके बाद जो अभी तक। तो अगर यूनिवर्सिटी आप खरडी में बना रहे हो तो तुम अपना फायदा कर रहे हो ना, न कि इन बच्चों को। इन बच्चों से क्या, जो पढ़ के निकल गए, जो अभी पढ़ रहे हो। दूसरी बात ये बोलते हैं, जो स्कूल मतलब जो जगह ली जा रही है वो स्कूल के लिए ली जा रही है, कॉलेज के लिए ली जा रही है, यूनिवर्सिटी बनाएंगे इनकी खुद की धन उगाई के लिए, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात ये कि बताते हैं माइनॉरिटी अदारा है, ये बंद कराना चाहते हैं। भाई माइनॉरिटी पहले बच्चे है, फिर अदारा है, फिर स्कूल है। नहीं, पहले तो बच्चे है ना, पहले तो स्कूल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी के हिसाब से जब फैसिलिटी दे रहे तो माइनॉरिटी का फायदा क्या। और 1ली से लेकर 8वीं तक का पुस्तिका फ्री है, और जूता फ्री है, और उनका और भी जो आहार पोषण वो फ्री है। क्या यहाँ पे ऐसा मिलता है क्या प्राइवेट में? सारी चीजें पौती दी जाती है, आपको किताब भी लेना है, जूता भी लेना है, बस्ता भी लेना है, और सारी चीजें मुहैया कराना इनके तरफ से है। न वहाँ खाना आहार पोषण कुछ नहीं। 2 रुपया भत्ता जैसे गवर्नमेंट देती है म्यूनसिपालिटी में, जिला परिषद में, वैसे यहाँ भी भत्ता है। ऐसा कभी मिला है? किसी को नहीं मिला। ये सब पूरा गबन कर जाते हैं। और उसके बावजूद भी ये हर महीना, ये ऐसा नहीं कि जून से एडमिशन हो गया, जैसा जुलाई लगेगा एडमिशन के नाम पे, उसके बाद बोलेंगे ऐसा है कि आप बच्चे, आपका नाम
लिखा होता है, नाम पढ़ रहे हैं, अब अच्छे बच्चे हैं, ये कमी है वो कमी पूरा करो, नहीं तो आगे हम निकाल देंगे। वो पूरा करने के लिए जी तोड़ माँ बाप करते हैं, बावजूद उसको 200-300 अलग लेते हैं। मालेगांव से एक शख्स आया, ये पुस्तिका लेकर तिमाही में अच्छा मार्क्स लाएगा, बच्चा होनहार होगा, जीनियस होगा। उसके बाद भी छमाही एग्जाम का अलग है, हर महीने के जो 100 रुपया 200 वसूलते अलग, आई कार्ड का 200 रुपया 150 लेते वो अलग। उसके बावजूद भी तरह तरह का प्रोग्राम का पैसा लेते। स्कूल प्लेस पब्लिक प्लेस है, मेला के नाम पे उनको पैसा का ठगी की जाती है। आप 10-5 लोगों को चलेगा और परिवार के सदस्य सिर्फ लेडीज आएगी, जेंट्स नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती का प्रोग्राम करके पैसा धन उगाई करके आज तक मैंने देखा है कि स्कूल इदारा धन उगाई के नाम पे इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल लगा, कभी आप ऐसे देखे कि कोई भी मदरसा इनाम दिया है या बच्चों का कुछ आहार पोषण दिया है, लेकिन स्कूल के वेलफेयर सोसाइटी कभी किसी आजू बाजू मोहल्ले को कभी मदद किया आपने ऐसा कभी सुना? या किसी हॉस्पिटल के उपचार के लिए कभी ये इदारा मदद किया? करोड़ों को फंडिंग कर रहा है, हर मीटिंग में हर प्रोग्राम में एनिवर्सरी में बात करते हैं कि हमारे पास 16 करोड़ रुपया बैलेंस है। अब क्या बोलते हो, ओबामा क्या नाम है, हर मीटिंग में बोलता हूँ, वीडियो है, तो वो 16 करोड़ रुपया भी अगर आप बता रहे हो तो वाइट बता रहे हो, ब्लैक कितना वो आपके ऊपर है। अब सवाल ये कि आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो, इन बच्चों का क्या, तुम तो धंधा खोल के रखते हो, दुकान खोल के रखते हो, तुम अपनी जागरण कर रहे हो ना। इसी तरीके से पब्लिक का हमारा मैसेज है कि आप आगे बढ़ो, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप गरीब हो तो वाकई में गरीब के लिए सरकार खड़ी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। जिस तरीके से राशन फ्री है उससे एजुकेशन फ्री है। और दूसरी बात ये सोचते होगे नहीं प्राइवेट में टीचर लगाना, ये लगाना, तो आपके बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाता है, ये धंधा बना लिया कमाने का कि आपके बच्चों का सिलेबस ये अलग लेते हैं, वो अलग लेते हैं, वो अलग लेते हैं, ठीक है। वो तो आजकल ये चल ही रहा है ना, जब से स्कूल खुले हैं तो काफी सुनने में यही आ रहा है कि स्कूल के ट्यूशन अलग रहेंगे, ड्रेसेस अलग आएंगे, ठीक है, यहीं से लेना पड़ेगा आपको, स्कूल की कॉपी यहीं से लेना पड़ेगा, ट्यूशन यहीं पढ़ाना पड़ेगा आपको, और तो यहीं से लेने पड़ेंगे आपको। ये जबरदस्ती ऐसे कायदे में बैठते ही नहीं ना, ऐसा कोई रूल, अगर ये रूल रहता, यही चीज सरकारी में भी रहता, वही प्राइवेट में रहता। आज आपके बच्चे का जन्म पत्री भी लेते हैं तो एकदम ओरिजिनल चाहिए, लेमिनेशन में रखा है। सरकारी में क्या हुआ, स्कूल में आज 20 साल के बाद 40 साल के बाद लोग आए ना एलसी लेने के लिए, जन्म पत्री लगी सब कुछ, वो कैसे संभाल के रखते हैं, नहीं संभाल के रख पाते हैं। और इनकी धन उगाही का इनका संकल्प चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अब मैं कौन होता हूं बंद कराने वाला, कहने का मतलब, लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि भारत भी आजाद हुआ, भले 100 साल लगा लेकिन आजाद हुआ। ये निकम्मों को या हरामखोरों को कैसे भी हरामखोरी बंद करना। पब्लिक आगे बढ़ेगी तो पब्लिक से सरकार है, न कि सरकार से पब्लिक है ना। तो हमारा मैसेज है कि गरीब जो है वो आगे बढ़े, अमीर के पास पैसा भरपेट दे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ अमीर के पास पैसा है तो क्या उनको दे लुटा दे, और भी गरीब है तो अपने बच्चों का जो पैसा है वहां दो ना, किसी का तो भला ही है। यही मेरा मैसेज है, यही उपदेश है कि 100 एकड़ जगह है, कार इनकी मुफ्त में चल रही, जबकि स्कूल के नाम से कार है, परिवार चल रहा है, स्कूल नहीं चल रहा है। कि पब्लिक से पैसा वसूल के बच्चों को, और हर तरफ से बच्चों का जब एग्जाम आता है तिमाही तो आपका फीस नहीं जमा हो, 2 घंटा वहां खड़े रहो, माँ बाप दौड़ के आते हैं, कैसे कैसे भरते तो एग्जाम में बैठता है। उसी तरीके से सालाना ससमाई सब करते हैं, जबकि कायदे में ऐसा रूल नहीं है कि आप फीस के लिए बच्चों को वंचित करो। जो बच्चा पढ़ रहा है, अरे तुमको वंचित करना है या तकलीफ देना उनके माँ बाप करो, बच्चे ही पढ़ना, बच्चों को तकलीफ दे रहे तो पढ़ेगा क्या, आगे बढ़ेगा क्या? बराबर, सही है ना। तो ये थे अबुल साहब जो स्कूल के ताल्लुक से बता रहे थे कि स्कूल में जिस तरीके से मामले चल रहे हैं वो आवाम के सामने आना चाहिए, और अगर कोई आवाम, कोई वालिदैन या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर परेशान हैं तो वो हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं या अबुल भाई से संपर्क कर सकते हैं। आपके मसले का हल जो है वो जरूर निकल पाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो स्कूल के एडमिशन जारी हुए, यहाँ पर वाकई में पेरेंट्स को दबाया जाता है कि आप अपने स्कूल के जो ड्रेसेस है वो हमारी जो बोली हुई जगह है वहीं से ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस तरीके का मामला आपके मतलब बच्चों के साथ में इस तरीके का मामला पेश आ रहा है तो आप यकीन जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, हम उनके वीडियो को वायरल करके प्रशासन तक पहुंचाएंगे ताकि इनके जो जुल्म है वो कम हो सके। और दूसरी एक बात यह है कि पब्लिक का कोई भी मैसेज है तो मेरा नंबर आप ले लो और आप हमको व्हाट्सएप करिए, क्योंकि कॉल करोगे शायद मैं उठा पाए ना, मैं भी बिजी हूँ, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए मैं जैसा टाइम पाऊंगा कॉल बैक करूंगा। मेरा नंबर है 9324189588, यानी 9324189588, अबुल हसन अंसारी।
तो आप हमको कॉल करो, मैसेज करो, तो मैसेज के जरिए हम आपको फॉलो करेंगे। आपको जो भी तकलीफ है वो हम फॉलो करेंगे। और सलाउद्दीन के अगेंस्ट में 200 से ज्यादा पर्ची हमको मिल चुकी है, जो धन उगाही का काम हुआ है उसका भी हम हाई कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं और हम हाई कोर्ट में कदम रख रहे हैं। इनका काला चिट्ठा वहीं पेश करेंगे।